अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बना रही हूँ नमकीन गोश्त। ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़े की और मिनटों में बनने वाली है। उसके लिए मैंने लिया है मटन का गोश्त, 1.5 किलो है। और ये आपने कोशिश करनी है कि इसमें थोड़ी थोड़ी फ़ैट मौजूद हो, जैसे कि इस वक्त मेरे पास है। या आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मटन में बना रही हूँ। उसके साथ है साबुत गरम मसाले, उसमें है मेरे पास मोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2, जावित्री का छोटा सा पीस है, काली मिर्चें हैं 7-8, 3-4 लौंगे हैं, ये साबुत गरम मसाले हैं और 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि नमकीन गोश्त मज़े का हमारा कैसे तैयार होगा। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त कुकर में बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप फिर पतीले में बनाएं, नहीं तो मेरी ये मशवरा है कि आप कुकर में ही बनाएं ताकि जल्दी से और अच्छा सा हमारा गला हुआ गोश्त तैयार हो। कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे मीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाले भी डाल देंगे इस वक्त। अब हम 2 गिलास पानी लेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इस नमक वाले पानी को हम गोश्त में शामिल कर देंगे। कुकर को हम बंद कर देंगे। आधे घंटे के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और फिर हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा गुजर चुके हैं। अब हम कुकर खोलते हैं। गोश्त अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे वो आप देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाला है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि गोश्त में भी फ़ैट मौजूद है, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल हम कम करेंगे। अगर आपका गोश्त ज़्यादा फैटी है तो फिर आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर। आमतौर पे लोग टमाटर नहीं डालते, वैसे नमकीन गोश्त में डाले जाते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो इसमें आप भी, मैं कहूँगी कि ज़रूर टमाटर डालें। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इस स्टेज पे डाल देंगे और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें गला हुआ गोश्त डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और गोश्त को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्चों के साथ। दोस्तों, नमक हमने पहले डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गरम मसाले भी हमने डाल दिए थे। अब हम सिर्फ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, लेकिन आपने ज़रूर करना है। साथ ही में इसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से तैयार किया हुआ नमकीन गोश्त सभी को बहुत ही पसंद आता है। और नमकीन गोश्त ज़्यादातर वैसे खाया जाता है, मतलब ये रूखा खाया जाता है। इसके साथ अगर आप नान या चपाती का इस्तेमाल ना भी करें तभी ये बहुत मज़े का लगेगा, और अगर आप नान या रोटी का इस्तेमाल करते हैं तब भी इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। बाज़ लोग यखनी के साथ इसको पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, लेकिन हमारे घर में रूखा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं कम इसमें यखनी डाल रही हूँ। अगर आप सारी यखनी इसमें डालना चाहते हैं, यानी कि जो 1 कप इसमें बची है, तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त हमारा रेडी है। अब हम थोड़ी सी हरी मिर्चें इस पर छिड़केंगे और इसको सर्व करते हैं, और फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और खुशबू तो लाजवाब है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का, कितना जूसी और कितना ये टेंडर बना है। ये देखें, ये कितना अच्छी तरह गला हुआ है। इसी तरह आपने इसको गलाना है। मज़ा आ गया, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।